Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं विरगोज कन्या राशि के लिए। देखते हैं अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा आप मुझे थिंकिंग मोड में दिख रहे हैं, मतलब आइसोलेशन काइंड की सिचुएशन में तो आप काफ़ी समय से चल रहे हैं। ना किसी से बात करना, सोशलाइज होना आपने बंद कर दिया है। ज़्यादा लोगों से आप कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। किसी का कॉल भी आता होगा ना आपको, तो आप 10 बार सोचते होंगे रिसीव करना है कि नहीं करना है। इग्नोर कर रहे हैं लोगों को। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप फ़िलहाल अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, मीन्स थोड़ा बहुत भी अगर आपको होप दिखती है सही होने की तो आप फिर भी मोटिवेटेड रहते हैं। बट फिलहाल ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं पिछले कुछ समय से कि दोनों चीज़ें एकदम डिस्ट्रॉय चल रही हैं। मीन्स सही करने की कोशिश भी कर रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो। ये तो मुझे एनर्जीज रिसीव हुई कि शायद आप इस कंडीशन में चल रहे होंगे, तो मैंने आपसे शेयर की। अभी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं अगस्त मंथ आपको क्या लेके आ रहा है। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। अभी देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। कन्या राशि किस मूड में आप रहने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्टार्टिंग विथ पेज ऑफ सॉर्ड। अभी जस्ट बोल रही थी ना आपसे कि आप सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कार्ड जस्ट उसका अपोजिट निकला है। विद इन अ मंथ आप काफ़ी लोगों से कांटेक्ट में आ सकते हैं। कुछ नए लोगों से आप कांटेक्ट में आ सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जो आपको सही एडवाइस देगा, लाइफ में आगे बढ़ने की रास्ते बताएगा, आपको पाथ, आपको डायरेक्शन बता सकता है। सिंगल होंगे तो बहुत हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से कम्युनिकेशन में आ सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो आगे जाके एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड चीज़ से ये कार्ड क्यूरियस एनर्जी को बता रहा है। क्यूरियस इन द सेंस नई चीज़ें सीखने के लिए आप एक्टिव मोड में आ चुके हैं। कोई नए स्किल्स आप अपने करियर में ऐड करने वाले हैं। कुछ तो है जो आप सीखना चाह रहे हैं। अभी तक में भी आपकी ऐसी एनर्जी रहती होगी कि आप लैक ऑफ प्लानिंग, आप किसी भी काम को करने से पहले ना आपकी कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी रहती ही नहीं है। बगैर सोचे समझे स्टेप लेना, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करना, अपने पर्सन के साइड अगर आप कोई एक्शन लेके जा रहे हैं तो आप उसका पॉजिटिव साइड नहीं देखना, नेगेटिव साइड नहीं देखना, मीन्स बगैर सोचे समझे स्टेप लेना। इस टाइप की एनर्जी आपकी रहती थी ना, तभी आपको बैकवर्ड मूवमेंट मिलता था। वही ये कार्ड बता रहा है अगस्त मंथ में आप पहले सोच विचार करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, देन कोई एक्शन लेंगे। देख रहे हो यहाँ पे सॉर्ड प्रेजेंट है। माइंड में आपकी क्लैरिटी आ चुकी है। अभी तक जो ब्लर थॉट्स चल रहे थे ना, देख रहे हो क्लाउड्स भी प्रेजेंट है। तो माइंड में आपके ब्लर थॉट्स का चलना, क्लैरिटी नहीं आ पाना, स्टेप क्या लेना है आपको ही नहीं पता है, आगे क्या करना है कुछ क्लियर नहीं है, ना डायरेक्शन क्लियर है, ना पाथ क्लियर है, ना रिलेशनशिप भी क्लियर नहीं है कि चाहते हो अपने पर्सन से। इन सारी चीज़ों में ना आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये कार्ड रिलेशनशिप वाइज स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। जिस भी पर्सन से आप कमिटेड हैं राइट नाउ, वो ना अभी तक मीन्स एक इमोशनल लेवल पे आपसे कांटेक्ट या कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। आपसे बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था ना, तो रीज़न है वो इमोशनल लेवल पे आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। विद इन अ मंथ वो आपसे इमोशनल लेवल पे भी कनेक्ट होंगे, समझ पाएंगे क्या चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, किस वे में उनको अपना बिहेवियर रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं वो। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड कन्या राशि अगस्त मंथ में। ओके, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। इमोशंस की मैं बात कर रही थी। देख रहे हो इतने ज़्यादा इमोशंस आपके पर्सन में बिल्ड हो रहे हैं ना कि ओवरफ्लो ही होने लगे। माइंड में स्टेबिलिटी आ रही हो। आपके पर्सन आपके साइड स्टेप ना लेने का रीज़न यही था, माइंड में क्लैरिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे थे वो। तो यूनिवर्स की वजह से बोलना चाहिए, ये अवेकनिंग पीरियड से जो वो निकले हुए हैं ना, अभी उनकी एनर्जी एक इमोशनल काइंड की हुई है। आपके साथ वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को रिनेबल करना चाहते हैं।
ये मैसेज करियर वाइज बता रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने हाथ से, अपॉर्चुनिटी ला के रख दी आपके हाथ में, देन इट्स अप टू यू कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। कोई जॉब ऑफर हो सकता है, बिजनेस करते होंगे तो आपको कोई ग्रोथ लाने के लिए कोई रास्ता आपको पता चल सकता है, रिसोर्स आपको पता चल सकता है। अब आप ही उस पर काम नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। जब यूनिवर्स आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन अ मंथ, यूटिलाइज करिए उसको। फिर आया है 7 ऑफ सॉर्ड। आपके यूटिलाइज ना करने का रीज़न यहाँ निकल आया है। पता है आप अपनी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं, करियर को सेटल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबका रीज़न है आपके नेगेटिव थॉट्स, आपका माइंडसेट। आप अभी भी अपनी पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, फेलियर्स को सोचते रहते हैं, कुछ ऐसा बोझ अपने हाथ में लेके चल रहे हैं ना जो फालतू चीज़ है, मीन्स अननेसेसरी चीज़ों को आप एकदम माइंड में बिठा के रखे हैं, अपने माइंड में जगह दे के रखी है। सबसे पहले इन अननेसेसरी थॉट्स को, ये कुछ लोग भी हो सकते हैं एक्चुअली, तो अननेसेसरी पीपल्स को अपनी लाइफ से, अपने माइंड से एलिमिनेट करिए। जब तक आप अपने आप को एक फ्री स्पिरिट में नहीं लेके आएंगे ना, तक ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग कैसे आएगी। यहाँ आपको बोला जा रहा है सामने देखिए, अपॉर्चुनिटी दी गई है आपको, लाइफ को रीस्टार्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान सामने ना हो के पीछे ही है। अपनी पास्ट एनर्जीज पे आपका ध्यान है, नेगेटिव लोगों पे आपका ध्यान है। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, वो पर्सन ऐसा क्यों है, या आपको ये जो नेगेटिव एनर्जीज में डाला है तो किसी पर्सन ने, तो उस पर फोकस बनाए कि आपकी पर्सन ने ऐसा क्यों बोला, आपका ईगो हर्ट हो गया। मीन्स आप इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, हो गया तो हो गया, जाने दीजिए, अपने ऊपर फोकस बनाइए ना। आप इतने ज़्यादा इमोशनल काइंड की एनर्जी होती है आपकी विर्गोस कि किसी पर्सन ने आपको नॉर्मल वे में भी कुछ बोला होगा ना कि इसको करेक्ट करिए अपने बिहेवियर में, तो आप उसको इतना दिल पे ले लेते हैं, उसकी बात को कंटिन्यूसली उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। कोई अगर आपको सही सजेशन दे रहा है, आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, तो उसको अप्लाई करिए। थिंकिंग मोड में जाने से क्या होगा। कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत सजेशन दे रहा है तो बात अलग है, इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई सही सलाह दे रहा है, इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, अगस्त मंथ में इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान नहीं देना है आपको, आपके काम की बात क्या है उस पर फोकस बनाने को बोला जा रहा है। और देखते हैं कन्या राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 2 ऑफ सॉर्ड, ये ना एनर्जी थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में जाना, कन्फ्यूज़न के मोड में जाना, मे बी आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ सकते हैं रिलेशनशिप में, करियर में ना, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, है ना। एक ही समय में आपके पास 10 काम आ गए, आप कंफ्यूज हो जाओगे किस काम को प्रायोरिटी दी जाए जिसमें आपको सक्सेस मिले। इस टाइप की एनर्जी में आप आ सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, यहाँ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, मून भी प्रेजेंट है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। कंट्रोल करिए अपने इमोशंस को, है ना। मैंने अभी आपसे बोला था आपके पर्सन इमोशनल एनर्जी का होना अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको होने दीजिए थोड़ा इमोशनल। आपको होने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी रखते हैं। ठीक है, तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये जो कंफ्यूजिंग एनर्जी चल रही है ना 2 सॉर्ड में से, वैसे आप एक सॉर्ड तो चूज़ कर लोगे। देख रहे हो पेज ऑफ सॉर्ड में एक ही सॉर्ड है, तो फाइनली विद इन अ मंथ अगर किसी कन्फ्यूज़न के मोड में आप आते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको कोई मेजर डिसीज़न लेना पड़ सकता है, आप ले लोगे। और देखते हैं क्या आ रहा है कन्या राशि आपके साइड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ ना आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए। आपको अभी समय चल रहा है हार्ड वर्क करने का, एफर्ट लगाने का, है ना। आप एक एक पेंटिकल पे काम करोगे ना, तभी ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में अरेंज होंगी। आपकी लाइफ तभी सेट होगी जब आप एक एक पेंटिकल पे ध्यान दोगे, करियर पे ध्यान दोगे, रिलेशनशिप पे ध्यान दोगे। ऑलरेडी हार्ड वर्किंग काइंड की पर्सनैलिटी रखते हो, लेकिन डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हो। 2 दिन आप एकदम फोकस बना के काम करोगे, तीसरे दिन आपकी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फोकस बनाने को बोला जा रहा है, कंसंट्रेशन पावर अपनी इंक्रीज करिए। कोई पर्सन है जो अपने रिलेशनशिप को वापस से एक चांस और देना चाहता है, तो अगर आप किसी पर्सन के साथ कमिटेड होंगे, आपका रिलेशनशिप
वीक चल रहा होगा तो वो एक मौका और देना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको इन पर्सन को चांस देना है कि नहीं देना है। लास्ट कार्ड और देखते हैं कन्या राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, कार्ड आ गया है, टेम्परेंस का कार्ड आया। टेम्परेंस बता रहा है फाइनली आपके कप एक्सचेंज यहाँ पे यूनिवर्स करा रहे हैं, आपको मिलाने का काम यूनिवर्स करा रहे हैं, हैप्पीनेस लाने का काम यहाँ पे यूनिवर्स ने आपकी जिम्मेदारी लेके रखी है। ट्रस्ट करिए अब उन पर। देन आया है डेथ। तो विद इन अ मंथ कोई मेजर ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। अचानक से आपकी लाइफ जैसे नेगेटिव वे में जा रही होगी तो आप पॉजिटिव शिफ्ट देख पाएंगे। मेजर ट्रांजिशन को बताता है। लेकिन एक चीज़, ओके एक्चुअली ना आपको पता है इस ट्रांजिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। टावर आ चुका है यहाँ पे, आपका बेस एकदम डिस्ट्रॉय हो रखा है, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय, करियर डिस्ट्रॉय। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बता चुकी हूँ। क्योंकि यहाँ पे टावर रिवर्स में आया है, इस एनर्जी से आप ओवरकम कर पाएंगे, इस नेगेटिव एनर्जी से, और मेजर ट्रांजिशन आप देख पाएंगे। और यहाँ बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, यहाँ भी बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। हैप्पीनेस आ रही है। विद इन अ मंथ आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे, करियर हो, रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। लास्ट तक आते आते आप अपने मोड में आ रहे हैं यूनिवर्स की वजह से, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स इस पोजीशन में आप आ रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कन्या राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है ना, आपने कितना हार्ड वर्क किया है अभी तक। पिछले 8 महीने की एनर्जी आ रही है कि आप बहुत दिन रात काम कर रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। विद इन अ मंथ आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। आपका एफर्ट खाली नहीं जाएगा, रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा विद इन अ मंथ। बॉटम से आया है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। विद इन अ मंथ ये चीज़ हो सकती है, न्यू स्टार्ट आ रही है। और वो तो एस ऑफ कप्स ने पहले ही आके टैग लगा दिया न्यू बिगनिंग का। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है। कन्या राशि, कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। मीन्स अभी तक आपने जो सत्कर्म किए हैं, लोगों की हेल्प की है, अच्छे काम किए हैं, अपना कर्मा अगर आपने अच्छा रखा होगा, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा विद इन अ मंथ। आपने किसी पर्सन की हेल्प की होगी ना, तो कोई पर्सन आपकी हेल्प करने विद इन अ मंथ आ सकता है। वही बात है, आप जब किसी नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं ना, तो भगवान यूनिवर्स आपकी हेल्प करने किसी न किसी को भेज ही देते हैं। तो हो सके तो अगस्त मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करिए, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। बॉटम से आया है, फ्लो विद द रिदम। तो आपसे बोला जा रहा है कोई प्रॉब्लम आई ना, तो उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों आई, कैसे आई, क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हैंडल करते चले जाइए बस, है ना। धीरे धीरे करके चीज़ें ज़रूर रिजॉल्व होंगी। अब देखते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है। कन्या राशि, अगस्त मंथ के लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ, काफ़ी पावरफुल एनर्जी आई है। बॉटम से आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शिफ्ट बता रहा है, ट्रांजिशन लेके आ रहा है लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है ना। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाना है। अगस्त मंथ में जितना ज़्यादा हो सके स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है ना। लॉ ऑफ कर्मा पहले आ चुका है, तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। और माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है। अब देख लेते हैं कन्या राशि, अगस्त मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। एम्बर स्टोन आया है। ये स्टोन मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका नाम मैं पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं इसका क्या मैसेज आपको दे रहा है स्टोन। एंजल ऑफ बाउंड्रीज। तो आपसे बोला जा रहा है आपको अपने सराउंडिंग में एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी है। किस पर्सन को एंट्री देना है, किस पर्सन को एलिमिनेट करना है। नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में नहीं होना चाहिए। आपके सराउंडिंग में, आपके ऑरा में ओनली पॉजिटिव एनर्जीज होना चाहिए, लव होना चाहिए,
आप ना जब एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं ना, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं। अपने आप को सेव करने को बोला जा रहा है, प्रोटेक्ट करने को बोला जा रहा है, यूनिवर्स आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाउंड्री बनानी पड़ेगी। हर किसी को एंटरटेन नहीं करना है आपको। अगर आपके पर्सन भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। अब आते हैं स्टोन पे। ये ना स्टोन बताता है, ये एक्चुअली स्टोन ना एक शील्ड की तरह काम करता है, आपको बचा के रखता है नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से। ये जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम करते हैं ना, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन बना करेगा, उन लोगों को ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से एलिमिनेट करेगा, है ना। और आपके सराउंडिंग में कोई नेगेटिव एनर्जी चल भी रही होगी ना, तो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। और ये स्टोन ना आपकी बॉडी को हील करने का काम करता है। आपके नर्वस सिस्टम मीन्स अगर आपको हेडेक रहता होगा, हेडेक क्यों रहता, ओवर थिंकिंग की वजह से, तो उसको भी रिजॉल्व करेगा। मे बी कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती होगी, आपको ब्रेन के लेफ्ट या राइट पार्ट में पेन रहता होगा, पेन रहता है आपको एक पार्ट में ब्रेन के, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, है ना। हेडेक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिख रही है आप लोगों में मुझे, ठीक है। स्ट्रेस आपका होगा तो आप चाहें तो स्टोन को अपने रूम में, अपने स्टडी टेबल पे अपने साथ इसको रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप देखेंगे। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं कन्या राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।